नमस्कार। आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे समुद्री हादसे की है जिसने 100 साल से भी ज्यादा पहले पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा जहाज जिसे सब कहते थे कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन देखिए वो अपनी पहली ही यात्रा में समंदर की गहराइयों में समा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की। तो सवाल ये उठता है कि क्या टाइटैनिक का डूबना सच में सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज, कोई साजिश छिपी हुई थी। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उस सच को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद दुनिया की नजरों से ओझल है। तो फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया टेक्नोलॉजी में कमाल कर रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे। और इसी दौर में व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा जहाज बनाया जिसने सच में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पता है, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो इंसानी हुनर और उसके बड़े बड़े सपनों का एक जीता जागता सबूत था। उस वक्त का ये सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे महफूज जहाज माना जाता था। इसकी इंजीनियरिंग मतलब इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को इस पर अंधा विश्वास था। ये सिर्फ लोहा और स्टील नहीं था, सच कहूं तो ये पानी पर तैरता एक आलीशान महल था। लोगों का यकीन और कह लीजिए घमंड इस हद तक बढ़ चुका था कि बातें होने लगी थीं कि इस जहाज को तो खुद भगवान भी नहीं डुबो सकते। और यही सोच, यही घमंड आगे चलकर बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। और जहाज के अंदर की दुनिया, वो तो और भी गजब की थी। सोचिए जरा, उस जमाने में एक जहाज पर स्विमिंग पूल था, जिम था, एक आलीशान रेस्टोरेंट और इतने शानदार कमरे कि क्या कहने। मतलब हर तरह की लग्जरी, हर सुख सुविधा वहां मौजूद थी। तो तारीख थी 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली और जैसा कि हम जानते हैं आखिरी यात्रा शुरू की। मंजिल थी अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था, जश्न का माहौल था, पर किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हादसा बस चंद रोज की दूरी पर ही इंतजार कर रहा है। फिर आई वो रात, 14 अप्रैल 1912। अटलांटिक महासागर एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। पर फिर अचानक रात के ठीक 11:40 पर टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से, मतलब एक तैरते हुए बर्फीले पहाड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के निचले हिस्से में बड़े बड़े छेद हो गए और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। और फिर बस देखते ही देखते 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर वो ना डूबने वाला विशाल जहाज पूरी तरह समंदर में समा गया। पर सवाल ये है कि एक टक्कर से इतना बड़ा, इतना मजबूत जहाज आखिर डूब कैसे गया? और बस यहीं पर सामने आती है वो एक जानलेवा गलती जिसने इस हादसे को इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बना दिया। उस रात टाइटैनिक पर जानते हैं कितने लोग थे? करीब 2200 लोग। इसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी थे और वो गरीब लोग भी जो एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका जा रहे थे। हर किसी की आंखों में सपने थे, पर किसे पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। और वो जानलेवा गलती वो यहीं सामने आती है। सोचिए, जहाज पर थे 2200 लोग और लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1178 लोगों के लिए। मतलब करीब करीब आधे लोगों के बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि बनाने वालों को इतना पक्का यकीन था, इतना ज्यादा आत्मविश्वास था कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा भूल साबित हुआ। और इस एक गलती का नतीजा बहुत बहुत खौफनाक था। इस हादसे में तकरीबन 1500 लोगों की मौत हो गई। कई तो बेचारे जहाज के साथ ही समंदर की गहराइयों में चले गए और जो कुछ बच भी गए वो अटलांटिक के उस बर्फीले पानी में मदद के इंतजार में जमकर मर गए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 1500 लोगों की मौत सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं हो सकती। और बस यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। सवाल फिर से वही उठता है, क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? बल्कि एक थ्योरी तो ये तक कहती है कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं। तो ये थ्योरी है क्या? चलिए समझते हैं। इसके हिसाब से व्हाइट स्टार लाइन के पास टाइटैनिक जैसा ही एक और जहाज था जिसका नाम था ओलंपिक। अब कहानी ये है कि ओलंपिक पहले ही एक एक्सीडेंट में काफी डैमेज हो चुका था
और कंपनी को उसकी मरम्मत पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। तो साजिश ये रची गई कि दोनों जहाज़ों की अदला बदली कर दी गई। मतलब नए टाइटैनिक की जगह उस पुराने टूटे फूटे ओलंपिक को सफर पर भेज दिया गया, ताकि उसे जानबूझकर डुबोया जा सके और इंश्योरेंस का मोटा पैसा हासिल किया जा सके। हाँ, ये बात सच है कि इस थ्योरी का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है, पर यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में जिंदा है। इस हादसे के सालों बाद, मतलब दशकों बाद, 1985 में आखिरकार टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। ये समंदर की सतह से करीब 3800 मीटर नीचे बढ़ा था और आज भी साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इसके मलबे पर स्टडी करते हैं, शायद इस उम्मीद में कि उस रात का पूरा सच सामने आ सके। तो आखिर में टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है इंसानी गुरूर की और एक चेतावनी की। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी पर चाहे जितना भी इतरा ले, कुदरत की ताकत के आगे वो हमेशा छोटा ही रहता है। तो क्या ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था या कुदरत का दिया हुआ एक सबक? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।